हेलो एंड वेलकम टू एनो बीपीएससी। इन दिस लेक्चर हम लोग लैटिट्यूड करेंगे, लॉन्गिट्यूड करेंगे और सीजन्स करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा किसी भी चीज़ को देखने से पहले ना हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं किसी भी एग्जाम का, जिससे कि हमें बहुत कुछ हेल्प मिलता है। तो कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। अगर ये जैसे ही वीडियो खत्म होगा, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, उसके बाद लास्ट में आप इसके आंसर कमेंट करना, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपका वो है ना कि सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन सब टॉपिक्स पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज। अगर ग्रीनविच वाले पे 12 बज रहा है तो भूटान में एक थिम्पू जगह है जो 90 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है, उसका टाइम कितना बज रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। सेकंड है, आर्टिक रीजन एंड अंटार्कटिक रीजन कहाँ पे सिचुएटेड है? सहारा डेजर्ट में, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में, अमेजन बेसिन में, या फिर मोर देन एवर नन ऑफ देवर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये दोनों कहाँ पे इंडिया में इंटरसेक्ट करते हैं? बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, मालवा में, या नन ऑफ देवर में। ठीक है, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पे कट करती है। उसके बाद हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रोन एट 1 डिग्री इंटरवल। अगर 1 डिग्री इंटरवल पे अगर लैटिट्यूड को ड्रॉ किया गया तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? ठीक है, 4 क्वेश्चन है, इसको क्लियर कीजिएगा। लास्ट में आंसर कमेंट डाउन में पक्का इसका आंसर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए सबसे पहले वर्ल्ड में आएंगे तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है ना। वर्ल्ड में हमारा ये देखो, ये आएगा ग्रीनविच मेरिडियन, यहाँ पे 0 डिग्री का जो है लाइन, ये IST टाइम होता है सेंटर, और इधर से इक्वेटर ये है हमारा। उसके बाद 23 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। ओके, उसके बाद नीचे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ पे। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज 30, ये वाला है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये है आपका इस तरीके से। तो इंडिया यहाँ पे लाई कर रहा है, है ना। तो इंडिया को अगर हम ऐसे अगर लोकेशन हम देखेंगे तो लोकेशन को याद रखने के लिए हमेशा NEWS न्यूज़ याद रखो, NEWS। तो इंडिया का लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे। ओके, नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। उसके बाद क्योंकि इक्वेटर यहाँ पे, इक्वेटर इंडिया के ऊपर है, इंडिया से नीचे इक्वेटर, ये वाला इक्वेटर लाइन है, तो इससे ऊपर है, तो ये तो ऊपर ही हो गया, और नॉर्थ इधर हो गया, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया लाई करता है। और जो इंडिया का क्या बोलते हैं, इंडिया का जो लैटिट्यूड, पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है ये जानना पड़ेगा। तो देखिए ये जो लैटिट्यूड एज पर नेम, लैटिट्यूड मतलब एक होता है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड हो गया मतलब जो लेटा हुआ लाइन है, जो ये सारा लाइन लेटा हुआ लाइन है। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे 90 होगा, और 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर 90 होगा, है ना। 90 ऊपर 90 नीचे 180, और 0 वाला कॉमन होता है। ठीक, तो याद रखना है। उसके बाद ये आ गया आपका अफ्रीका, उल्टा कर दिया ना मैंने, हाँ ये आ गया, अब सही हुआ। ये यहाँ पे है ना, ये है हमारा इंडिया। तो इंडिया जो लाई कर रहा है इस साइड का छोड़, सारे लोकेशन आपको यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर रूप से आपको दिखेगा। इंडिया का जो ये वाला लाइन है, इधर गुजरात के छोर है, ऊपर में जम्मू कश्मीर, और ऊपर है थोड़ा नीचे में श्रीलंका वाला, है ना। इस लाइन को, और एक है आपका यहाँ से गया है 82 डिग्री से इधर। ओके, एक इधर हो गया, सॉरी अच्छे से एक हो गया इधर गुजरात, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, ऊपर हो गया जम्मू कश्मीर, नीचे हो गया कश्मीर कन्याकुमारी वाला एरिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो इंडिया का जो नॉर्थ साउथ, ऊपर में नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ऊपर का जो इन दोनों का जो मैक्सिमम लेंथ है, ये लेंथ है 3214 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर। और ये वाला वेस्ट टू ईस्ट जो लाइन है ये है 2933 किलोमीटर। ओके, साथ साथ आप लिखते चलो। और जो नॉर्थर मोस्ट पॉइंट है, जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इधर वाला, इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। उसके बाद जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, आप इसको सारा नोट करना है तो आपको ही फ़ायदा होगा, नोट्स बनेगा आपका। और जो साउथ मोस्ट पॉइंट है, मेनलैंड का बात कर रहा हूँ, ठीक है, और पूरा अंडमान निकोबार मिलाने के बाद, अंडमान निकोबार इधर ना अपना मिला लेंगे, तो जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इसको उधर नोट करा देंगे। ठीक है, नॉर्थ साउथ
साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका है पिगमोलियन बोलते हैं इसको, पिगमोलियन। ये आपका, इसको भी बोलते हैं अंडमान निकोबार में, ऐसे भी इसके लिए आता है। ओके, और इधर का जो पॉइंट है ईस्ट वेस्ट पॉइंट वो होता है किबुतु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, और इधर का जो पॉइंट है जो गुजरात में आता है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और सॉरी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात में आएगा, और ये एक विलेज है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जिसका नाम है गहुआर, GHUAR, गहुआर माटी। ठीक है, गुजरात में एक विलेज है। उसके बाद इतना हो गया, तो ये आपने समझ गया अच्छे से। इंडिया से देखो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ डिवाइड कर देता है ना। तो ये कौन कौन से स्टेट से गुजरता है इंडिया का, तो वो है इम्पॉर्टेंट एक। उसके बाद वो लिस्ट में लिखा दूंगा। उसके बाद आएगा, देखो ऐसे देखो, यहाँ से अगर देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, तो एक तो नीचे देखो गुजरात से गुजर रहे हैं, है ना। कहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरेगा गुजरात, उसके बाद गुजरेगा राजस्थान के बाद MP के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद आपका आ जाएगा त्रिपुरा के बाद आएगा मिजोरम। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से क्रॉस करता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट हो गया। अब थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे देख लेते हैं कंटिनेंट्स वगैरह। पूरे वर्ल्ड में हमारा कितना कंटिनेंट्स है? वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट्स एंड 5 क्या है सी वाटर बॉडी, है ना। 7 कंटिनेंट्स में अगर हम उसको एरिया वाइज डिवाइड करें, 7 कंटिनेंट्स है एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा एरिया ये आता है एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी तो थोड़ा अब उसको स्टेटमेंट बना के दे देंगे, पर आएगा क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले आएगा एशिया, ये आपका बता रहा हूँ एरिया वाइज। एशिया के बाद अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, देन आएगा आपका यूरोप, उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया। ये है एरिया वाइज, सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और वही अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, पॉपुलेशन वाइज एशिया के बाद अफ्रीका के बाद अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की जगह पे आएगा यूरोप के बाद आएगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर आएगा साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और सबसे कम अंटार्कटिका, क्योंकि बहुत कम लोग रहते हैं अंटार्कटिका में, है ना। ये हो गया। उसके बाद इन कंटिनेंट्स का लोकेशन देख लो अच्छे से एक बार, सारे जो कंटिनेंट्स मैंने बताया, जैसे कि ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, इसको प्लेन, ये तो प्लेन, चलो उस वाले में आते हैं, अपन प्लेन पे करते हैं। ये इंडिया का हो गया, लोकेशन मैंने बता दिया। इधर से इधर का 1933, और इधर से इधर ये देखो 2933, इधर से 3214। ओके, उसके बाद वर्ल्ड का ये हो गया। उसके बाद देखो नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस 179 होते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस 181 होते हैं, लैटिट्यूड एंगल्स 181 होंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस 360। प्राइम मेरिडियन कहाँ पे होता है? 0 डिग्री। वो कहाँ से क्रॉस करता है प्राइम मेरिडियन? तो प्राइम मेरिडियन जो क्रॉस करेगा वो मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे। प्राइम मेरिडियन जो क्रॉस करेगा वो है आपका ग्रीनविच। ये कहाँ पे है? लंदन में। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। ये ग्रीनविच लाइन को जो डिसाइड किया गया था ना, वो 1851 में किया गया था। इसको मतलब खोजा गया था, पर इसको ऑफिशियली रूप से ग्रीनविच मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन में कन्वर्ट किया गया 1884 में। और एक कब किया, किसने किया था? तो सभी देशों के मेंबर्स मिले थे और ग्रीनविच मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन के रूप में घोषित किया था। उसके बाद आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है? देखो इंटरनेशनल डेट लाइन, यही वाला लाइन 180 डिग्री जो होता है, मान लो 0 डिग्री तो हो गया आपका प्राइम मेरिडियन, और 180 डिग्री वाला लाइन है, ये 180 डिग्री वाला लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल इसको बोलते हैं। और ये क्रॉस करता है आईडीएल
इसको क्रॉस करेगा वो। आइडियल जो क्रॉस करता है ना, ये होता है आपको आइडियल आपका क्रॉस करेगा, एक तो करेगा पैसिफिक ओशियन से, ये क्वेश्चन आता है पैसिफिक ओशियन, उसके बाद आएगा आर्टिक ओशियन से, इन दोनों ओशियन को ये क्रॉस करता है, ठीक है। और ये बियरिंग स्टेट से भी क्रॉस करता है, एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आइडियल जो है बियरिंग स्टेट से भी क्रॉस करता है। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा जिगजैग लाइन बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन करेंगे तो किसी एक कंट्री का डेट चेंज हो जाएगा एक दिन में, तो कंट्री का डेट चेंज ना हो, सीधा उस कंट्री के बॉर्डर इधर कर दी और इधर कर दी। और अगर आपको एक फैक्ट बताऊँ तो अगर डेट का, अगर सबसे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट डेट जो होता है, अगर सबसे पहले किसी को डेट मिलता है तो वो है ब्रुनोई है शायद, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, ब्रुनोई ही होगा, ब्रुनोई अफ्रीका का कंट्री है। आइडियल इधर से आएंगे तो ब्रुनोई है, उसी को मिलता है फर्स्ट। ओके, और ये हो गया। उसके बाद आइडियल कर लिया हमने। आइडियल के बाद करेंगे टाइम जोन। टाइम जोन का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनता है। टाइम जोन जैसे क्या है ना, ये देखो, ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था यहाँ पे फर्स्ट में, ये टाइम वाला क्वेश्चन है, ये टाइम जोन का क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है ये, ठीक है। तो अगर इक्वेटर ये है आपका प्राइम मेरिडियन, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन इधर और इधर, अगर प्राइम मेरिडियन पे 0 बज रहा है, मतलब रात के 12 बज रहे हैं, तो इधर जितना आगे जाओगे प्लस होते चला जाएगा, इधर जाओगे माइनस होते चला जाएगा। अब कितना पे कितना प्लस और माइनस होगा, इसको समझने के लिए देखो, टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितने हैं, 360 है लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, ओके। और पूरे अर्थ रोटेट कर रहे हैं, अर्थ रोटेट कर रहे हैं, तो 24 घंटा में एक रोटेशन पूरा होता है, तो 24 आवर में देखो 24 आवर में कितना रोटेशन ले रहा है, 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना रोटेशन लेगा, 360/24 इज इक्वल टू कितना, 15 डिग्री, है ना। तो 1 घंटा में 15 डिग्री। अब 15 डिग्री मतलब कितना, 60 मिनट, है ना। अब देखो 15 डिग्री में 7 मिनट होता है, एक जो रोटेशन होता है 15 डिग्री 1 घंटे में मूव कर जाएगा, है ना। 1 घंटे में 15 डिग्री मतलब घंटा का मिनट बदल दिया, 60 मिनट हो गया। देखो 60 मिनट 1 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, है ना, में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60/15, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो जैसे ही 1 डिग्री मूव करेगा तो 4 मिनट बढ़ जाएगा, है ना। 1 डिग्री जैसे ही अब 1 डिग्री में अपना फैक्ट आ गया, मतलब ये डाटा आ गया हमारे पास, फाइनल डाटा। 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट, ठीक है ना। तो अभी हम अगर हमको निकालना हो, इधर ये है प्राइम मेरिडियन, इधर से 90 डिग्री क्वेश्चन था, वो 90 डिग्री इसलिए जा रहे हैं, यहाँ पे 0 बज रहा है रात के। अब इधर से 90 डिग्री जाना है ना, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 90 डिग्री में 936, 360 मिनट, मतलब 6 घंटा। समझ गए, वो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना पक्का, उसको ज़रूरी है। ऐसे सारा अब इधर आएगा तो माइनस होते चला जाएगा, टाइम माइनस, जितना आगे बढ़ेगा उतना माइनस होगा। तो डाटा आप याद रखना, 1 डिग्री में 4 मिनट, बस ये याद रखो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उसके बाद ये हो गया डेट, सीजन्स। डेट का मैंने बता दिया, आइडियल को ही ब्रुनोई की में सबसे फर्स्ट डेट मिलता है, और सीजन्स भी आती है थोड़ा। ये देखो नॉर्थ अब थोड़ा वो जो मैं कंटिनेंट उधर मैं बता रहा था मैप पे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना। उसके बाद ये आपका आ गया ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इधर ये पैसिफिक क्योंकि गोल है ना, ये सर्कल है, सदर्न ओशियन, और ये ऊपर आर्टिक ओशियन, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन था ऊपर में, देखिए होगा आपने, ठीक है, उस क्वेश्चन को इससे बना सकते हो आप। उसके बाद देखो ये मर्ज कर दिया मैंने दोनों को, तो यहाँ पे एशिया हो गया, इधर पैसिफिक ओशियन, एशिया के पास पैसिफिक ओशियन है, अफ्रीका के पास अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पास पैसिफिक ओशियन है, साउथ अमेरिका के पास भी पैसिफिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सदर्न ओशियन हो गया, उधर आर्टिक ओशियन हो गया, ओके, ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया, इंडियन ओशियन इधर हो गया सारा, ओके, क्लियर है। 7 कंटिनेंट 5 ओशियन। अब आते हैं सीजन्स वगैरह पे।
तो अगर हम सीजन्स पे देखें, सबसे इसको अगर हम याद करूँ इससे एक, तो देखो लैटिट्यूड और सीजन्स ना बहुत ही एक 4 चीज़ें आपको याद रखना है। और ऐसे में तो एक चीज़ भी याद रखोगे, मान लो आपका स्टार्ट होता है इंडिया से, याद रिलेट करोगे तो 21 जून याद रखो। अब इसके जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 22 दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, फिर से 21 मार्च। ऐसे हम 2 मंथ का गैप में याद करेंगे। तो सन यहाँ पे 21 जून को सन कहाँ पे होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, हमारी तरफ होगा, है ना। अब कैंसर ऊपर गर्मी होता है, हमारी तरफ गर्मी है, अब वहाँ से सन नीचे उतरेगा ना। तो जून के बाद सितंबर में सन कहाँ पे आ जाएगा? इक्वेटर पे आ जाएगा, है ना। अब वहाँ से फिर नीचे जाएगा और दिसंबर में कहाँ पे हमारी तरफ सर्दी हो जाता है ना। तो सन और नीचे चला जाएगा, कैप्रिकॉर्न में हो जाएगा, ठीक है, सनलाइट। उसके बाद अब कैप्रिकॉर्न है, अब उसके फिर से ऊपर आएगा, तो फिर 21 मार्च को फिर से आपका कहाँ पे आएगा? इक्वेटर पे आ जाएगा। इक्वेटर के बाद फिर मार्च से फिर जून में आएगा, तो फिर कैंसर, फिर इक्वेटर, फिर कैप्रिकॉर्न, ऐसे सर्कल चलते रहेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना, 21 जून को कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि हमारे साइड गर्मी होता है, तो हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया में लाई करते हैं, है ना, याद रखना। उसके बाद अब देखो, अब शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट डे का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट है। देखो दिसंबर 21 12 घंटा डे टाइम होता है इक्वेटर पे, ओके, इक्वेटर का बता रहे हैं पूरा। लॉन्गेस्ट डे समर में होगा यहाँ पे, जून 21-22 को 12 घंटे का डे टाइम होगा। और इक्विनॉक्स जो इक्वल डे नाइट होता है वो होता है मार्च 21 और सितंबर 22 को 12 घंटों के लिए। ये डेट जो है ना 21, 22, 23 वो सारा उसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक पे तो 23 डिग्री 23 मार्च है ऊपर। उसके बाद दिसंबर 21-22 को शॉर्टेस्ट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऊपर भी होगा, ट्रॉपिक नीचे भी होगा। जून 21-22 को शॉर्टेस्ट नदर्न हेमिस्फीयर, मार्च 21 को एंड सितंबर 22 को इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे है, यहाँ पे इक्वल डे है। सबसे लंबा दिन कहाँ पे होगा? शॉर्टेस्ट डे विंटर में कहाँ पे होगा? सबसे छोटा दिन कहाँ होगा? ये सबसे छोटा दिन, सबसे लंबा दिन और ये इक्वल दिन, ठीक है। मिड लैटिट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ साउथ पे दिसंबर 21-22 को अप्रॉक्स 9 घंटे का डे टाइम होता है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम इतना हो गया दिसंबर में। और लॉन्गेस्ट डे इधर होगा जून 21-22 से, मिड लैटिट्यूड की बात हो रही है, जून में। हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं? इसमें, ये वाला, ये हमारे लिए है ना, सेकंड वाला। इधर आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, पोल्स पे देख लो दिसंबर 21-22 को 24 घंटे का डार्कनेस होता है नॉर्थ पोल पे, और 24 घंटे का डे टाइम होता है साउथ पोल पे। तो बोला जाता है ना कि ऊपर में एक समय ऐसा है कि 24 का 24 घंटा दिन है, इधर 24 का 24 घंटा रात है। 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। जून 21-22 को पोल पे 24 घंटे का डे टाइम होता है यहाँ पे। सॉरी, अरे क्या हो गया यार। उसके बाद मार्च 21 और 22 सितंबर को सनराइज और सेट फॉर 6 महीने के लिए यहाँ पे सन डूब ही जाता है, 6 महीने के लिए पूरा राइज ही रहेगा, है ना। ये हो गया आपका, ये इसको कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे फिर से आते हैं, डेट हो गया, सीजन्स हो गया, कंटिनेंट एंड ओशियन हमने कर लिया ऑलरेडी, 7 ओशियन, 7 कंटिनेंट, 5 ओशियन हमने ऑर्डर भी कर लिया, कौन बड़ा है पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, ओके। अब आते हैं, अभी देखो, हाँ ये जो इससे कुछ नोट्स मैंने बनाए कि नोट्स, जैसे विंटर सॉलिस्टिक अराउंड दिसंबर 21-22, शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर जो विंटर का टाइम होगा तो हमारे टाइम हम लोग देखते हैं सर्दी में छोटा दिन होता है ना, तो दिसंबर 21-22 के आसपास सबसे छोटा दिन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सबसे लंबा दिन होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ओके। समर सॉलिस्टिक जून 21-22 को, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारे साइड जून में हमारे तरफ देखो 7:30-8 बजे तक, बैंगलोर साइड में जाओगे 8 बजे तक दिन ही रहता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे रहेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा। और जो इक्विनॉक्स होगा अराउंड मार्च और 21 सितंबर, 2 बार इक्विनॉक्स होगा एक से साल में, और इक्वल डे एंड नाइट वर्ल्ड वाइड 12 घंटों के लिए पूरी तरीके से इक्वल होगा। ये नोट्स कंपाइल नोट्स है उसका, पूरा उस टेबल को याद ना कर पाओगे, ये पूरा याद कर लो। ये 3 टॉपिक्स 3 पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि पेरीहेलियन। पेरीहेलियन क्या होता है? इसका हिंदी सेम ही होता है, पेरीहेलियन ही होता है। तो पेरीहेलियन होता है कि जैसे ये सन है हमारा, ये हमारा अर्थ है, सन है ना, तो सन से अर्थ का मिनिमम डिस्टेंस जो होता है ना वो 3 जैन को होता है, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है ना वो 4 जुलाई को होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस को पेरीहेलियन, मैक्सिमम डिस्टेंस को एप्लीहेलियन, ओके। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है कि अगर कोई सन है, अर्थ है, और सन को जो पार्ट सन को फेस कर रहा है
उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब ये इस तरह से होता है ना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब कि जो रोशनी है उसका एरिया क्या है, जिस एरिया में सनलाइट पड़ रहा है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, यही है द सर्कल, यही है जो डिवाइड करता है डे और नाइट को ग्लोब से। उसके बाद अल्बिडो, अल्बिडो एक अफेक्ट भी आपने सुना होगा। तो सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है वाइट लाइट पे, ड्यू टू वाइट लाइट, सनलाइट जैसे वाइट लाइट पे सनलाइट पड़ेगा तो उससे रोशनी ज़्यादा देगा। अगर वाइट लाइट पे, अगर रूम में आपने वाइट कलर का वॉल पेंट कराया तो वहाँ पे आपको लाइट ज़्यादा मिलेगा एक बल्ब का, और ये अगर वहीं पे ब्लू से पेंट करा दोगे उसमें बहुत कम लाइट लगेगा। ठीक है, उसके बाद टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जोन होता है, टेम्परेट जोन। ठीक है, जैसे टेम्परेट ट्रॉपिकल के लिए आपको हम उसी पे लेके चलते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये इक्वेटर वाला एरिया है, ये इक्वेटर वाला एरिया है ना। इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर, 23 कहाँ है इसमें, 20 ये वाला होगा यहाँ पे, 23 डिग्री ऊपर 23 डिग्री नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे 23 ये है, सॉरी ये 23 डिग्री ऊपर, ये 23 डिग्री नीचे। इस जो ये जो रीजन है ना पूरा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। और ये पूरा रीजन इक्वेटर से ऊपर 23 डिग्री, नीचे 23 डिग्री। ठीक है, और इस कैंसर के ऊपर का एरिया कहाँ तक, 66.5 डिग्री तक, 66 एंड हाफ ऊपर, और इधर 66 एंड हाफ। ये बीच का रीजन जो होता है इसको बोलते हैं टेम्परेट। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, और उसके ऊपर जो होगा फ्रिज जोन होता है, 66 एंड हाफ से ऊपर, नीचे भी फ्रिज जोन होगा। ओके, ठीक है, तो टेम्परेट वही हो गया आपको। टेम्परेट क्या हो गया, टेम्परेट जोन होगा जो 66.5 से, सॉरी 23, 23.5 से 66.5, 23 डिग्री हाफ से 66.5, ये होगा आपका टेम्परेट। उसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। और ट्रॉपिकल जो होता है बीच वाला होता है, जो इक्वेटर से 23 ऊपर, इक्वेटर से 23 नीचे, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ओके, इतना हो गया। उसके बाद मैक्सिमम ने कर लिया, एक टॉपिक अच्छे से हो गया, प्राइम मेरिडियन वगैरह हो गया, ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी वही होता है सेम, आइडियल हमने कर लिया। तो इतना ही यहाँ पे के लिए। और तो अभी आप लास्ट में, अभी इतना मैंने करा दिया, इसका आंसर आप दे सकते हो, इसका दे सकते हो, इसका भी नहीं भी दोगे ट्राई करना आंसर देने का, इसको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करा देंगे। इसका दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो। और आर्टिक करंट अफेयर्स कहाँ पे लाइक करता है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत मैप का आइडिया होगा कहाँ पे सारा डेजर्ट है, कहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये बता दोगे आप, इसका आंसर दे दोगे। और ये वाला अभी ध्यान दो, ये बाद में करेंगे। आइडियल इंडिया, हाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम करा ही देते हैं, रह गया, भूल गए थे, रुक जाओ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये देखो 82.5 डिग्री है ना। ये जो है हमारा ऐसे इंडिया का जो लैटिट्यूड इधर है, ये वाला है जो, ठीक है, और ये है जो, ये तो आपको वेरी करेगा है ना, ये आपका वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, ये आपका होगा इधर है 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी ये हम गलत बोल रहे हैं ना, लैटिट्यूड हम बोल, इसको लॉन्गिट्यूड बता रहे हैं। ये जो होगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, इधर है आपका टोटल 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट ईस्ट, इधर है वेस्ट, बहुत कन्फ्यूज़न है। ऊपर में जो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इंडिया का टाइम इतना वैरी कर रहा है, यहाँ पे देख लो कितना है, 68 है, यहाँ पे 97 है, अप्रॉक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो टाइम हम लोग कौन सा लेंगे, बहुत इशू था। तो इंडिया वालों ने क्या किया, एक डिसाइड किया कि हम एक IST टाइम बनाएंगे 82 डिग्री पे, ठीक है, 82 डिग्री पे बनाएंगे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो एग्जैक्टली जो लाई कर रहा है 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट पे लाई करता है। और इससे हमको पता चलता है साढ़े, क्योंकि 82 डिग्री आ रहा है ना, तो 0 से 82 डिग्री पे करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स 5.5 घंटा का प्लस होता है। और ये क्रॉस करता है मिर्ज़ापुर, इसका हेड को जो है मिर्ज़ापुर इन UP, ठीक
ठीक है। और ये जो टोटल स्टेट से क्रॉस करेगा, ये करेगा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, टोटल 5 स्टेट। ओके, टोटल 5 स्टेट से कवर करेगा। तो उसी में अब जो प्लेटू वाला रीजन है वो करेंगे, तो प्लेटू से हमारा निकल जाएगा वो उस क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही आज के लिए बहुत है लेक्चर 1 में। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, और आंसर कमेंट करके बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ तक आए, बहुत बहुत थैंक यू फॉर यू। कमेंट ऑन कीजिएगा आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 एंड क्वेश्चन 4 का आंसर। ओके।